सबसे अमीर लोगों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट तकरीबन 12 लाख करोड़ रुपए है। भाई और बहनों, सच्चाई है कि हिंदुस्तान का बैंकिंग सिस्टम जैम हो चुका है, बंद पड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री जी को हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ करना है। 12 लाख करोड़ रुपए उनका कर्जा है। नरेंद्र मोदी जी ने उनको वायदा किया था। एक तरफ नोटबंदी से आपके जेब से पैसा निकलता है, दूसरी तरफ आपसे कहते हैं कि भैया जीएसटी लगाएंगे, 12 बजे जीएसटी लगेगी। 12 बजे रात को आपको पता लगता है भैया गब्बर सिंह आ गया, गब्बर सिंह टैक्स लग गया। जो भी ये सरकार करती है, आप बोलो मत, जो भी ये सरकार करती है, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो चाहे तेलंगाना की, ये अपने 15-20 सबसे अमीर लोगों के लिए करते हैं। गब्बर सिंह टैक्स का एक ही लक्ष्य है, हिंदुस्तान के गरीब किसानों, मजदूरों, छोटे दुकानदारों के जेब में हाथ डालो, उनका पैसा छीनो और हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ करो। 2.5 लाख करोड़ रुपए पिछले 2 साल में नरेंद्र मोदी जी ने माफ किए, मगर तेलंगाना को जो वायदे दिए थे, आंध्रा को जो वायदे दिए थे, वो पूरे नहीं कर सकते। किसान हाथ जोड़ के कहता है हमारा कर्जा माफ करिए, हमारा कर्जा माफ कीजिए। प्रधानमंत्री कहते हैं नहीं, तुम सूट बूट वाले नहीं हो, हम सिर्फ सूट बूट वालों का कर्जा माफ करते हैं। कर्जा माफ कराना है, सूट बूट पहन के आओ, फिर देखेंगे। चाहे वो राफेल हवाई जहाज हो, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे वो गब्बर सिंह टैक्स हो, लक्ष्य एक ही है भैया, हिंदुस्तान के 15-20 सबसे बड़े उद्योगपतियों की मदद करो। और डील बड़ी सिंपल है, मोदी जी इनको पैसा दें और ये मोदी जी की मार्केटिंग करें। अच्छा, हमारे प्रेस के मित्र खड़े हैं यहां पे, पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में प्रेस वाले खुल के नहीं लिख सकते, चाहे वो तेलंगाना हो चाहे वो नेशनल मीडिया हो, खुल के नहीं लिख सकते। अगर खुल के कोई लिखता है, उठा के निकाल देते हैं। मैंने इनसे कहा है, डरो मत, डरो मत। तेलंगाना में इनकी सरकार जा रही है और हिंदुस्तान में उनकी कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। जैसे पहले आप खुल के बोलते थे, फिर से आप खुल के बोल पाओगे। बारिश शुरू हो रही है, तो मैं अपना भाषण अब खत्म करता हूं। आप सब दूर दूर से आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी। अच्छा ठीक है, आखिरी बात बोलता हूं। प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था, आपको याद होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नारे में उन्होंने आपसे यह नहीं बताया कि बेटी को किससे बचाओ। पता लगता है उत्तर प्रदेश में बीजेपी के एमएलए महिलाओं का रेप करते हैं, बिहार में बच्चियों का रेप होता है, बीजेपी के लॉ मेकर्स आसपास घूमते हैं। प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है
छोटी बच्चियों का रेप होता है, प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं कहते, चुप रहते हैं। उनसे जितने भी भाषण लगवाने लगवा दो, मगर राफेल पे, भ्रष्टाचार पे, किसानों के मुद्दे पे, रेप पे, हिंदुस्तान में जो हिंसा और नफरत का माहौल है उसके बारे में नरेंद्र मोदी जी एक शब्द नहीं कह सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आप यहां खड़े हो, आप हर घर में जाओ और जनता को बताओ राफेल में क्या हुआ, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर किस प्रकार से खोखले वायदे करते हैं, तेलंगाना में क्या भ्रष्टाचार होता है, इन चीजों के बारे में आप घर घर में जाओ, तेलंगाना की जनता को बताओ। आप हमारी शक्ति हो, आप कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेंथ हो, आप हमारे लिए लड़ते हो, आप लाठी खाते हो, आप अपना पसीना अपना खून देते हो। और एक बात मत भूलो, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो उसमें आप लोगों की आवाज गूंजेगी। और एक और बात, जो चुनाव से पहले ऊपर से पैराशूट लेके टिकट लेते हैं ना, उनका पैराशूट काटने का काम मैं करूंगा आपके लिए। जो जमीन पे लड़ेगा, जो कांग्रेस पार्टी विचारधारा के लिए लड़ेगा, उसको कांग्रेस पार्टी विधानसभा में डालेगी, लोकसभा में डालेगी। तो हमारे जो कार्यकर्ता हैं, आप जाइए, तेलंगाना के कोने कोने में जाइए, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के बारे में लोगों को बताइए, लोगों को जोड़ने का काम कीजिए। जो आरएसएस नफरत फैलाता है उसके खिलाफ काम कीजिए, भाईचारे की बात कीजिए, प्यार की बात कीजिए, हिंदुस्तान को एक बनाने की का काम कीजिए। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। మిత్రులారా అందరూ చేతులెత్తాలి. రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వం, రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వం, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పుడు జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు క్యామా మల్లేష్ గారు ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ ప్రపోజ్ చేస్తారు. రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వం